कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है जहां एक अंडे में किसी केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है और देखते ही देखते उसमें से एक नया अंडा बाहर आ जाता है। आगे कुछ लोग हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार लगाते हैं। एलिजाबेथ एक अवार्ड विनिंग एक्टर होती है जो कि एरोबिक टीवी शो के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। अब स्टार लगने के कुछ वक्त तक तो लोग उसके पास आकर सेल्फी लेते हैं और उसे बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्टार बहुत पुराना हो जाता है और लोग उसे भूलना शुरू कर देते हैं। आगे हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपने एरोबिक शो की शूटिंग कर रही होती है। आज एलिजाबेथ का 50वां जन्मदिन था तो लोग उसे बर्थडे के लिए विश करते हैं। आगे शूटिंग के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है, पर क्योंकि लेडीज वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम थी इसकी वजह से वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में टीवी शो का प्रोड्यूसर हार्वी आता है जो कि किसी से फोन पर बातें करते हुए बोल रहा था, मुझे शो के लिए अब कोई नई और जवान लड़की चाहिए। वही यही बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे अब टीवी शो से निकाला जा रहा था। आगे वो शो के प्रोड्यूसर से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, मतलब एक सुंदर और जवान लड़की। इसके बाद जब एलिजाबेथ अपने घर जा रही थी तभी वो देखती है कि कुछ लोग बिल बोर्ड से उसकी तस्वीर हटा रहे होते हैं और तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे कोई खास चोट नहीं आती। आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक करता है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी तो डॉक्टर उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। अब क्योंकि एलिजाबेथ को शो से निकाला जा रहा था तो वो बहुत परेशान होती है और साथ में रोने लगती है। तभी इसी हॉस्पिटल का नर्स वहाँ पर आता है जिसके हाथ पर एक निशान था और वो एलिजाबेथ के पास आकर उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है, जिसके बाद वो एलिजाबेथ के कपड़े वापस करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। आगे जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालती है तभी उसी के जेब से एक पेन ड्राइव निकलती है जिस पर द सब्सटेंस लिखा हुआ था और ये उसी नर्स ने उसके कपड़े में रखी थी। इसी के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी वहाँ पर एक फ्रेड नाम का आदमी आता है जो कि एलिजाबेथ का एक पुराना फ्रेंड था, उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे एक कागज पर अपना नंबर लिख कर देता है। आगे घर आकर एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को प्ले करती है जिसमें उसे द सब्सटेंस नाम के एक सीरम के बारे में पता चलता है जिसके इस्तेमाल से किसी भी चीज का एक जवान और सुंदर वर्जन बनाया जा सकता था, लेकिन ये सीरम दोनों वर्जन को आपस में जोड़ कर रखता है और किसी भी हालत में 7 दिन में बारी बारी से दोनों वर्जन को एक्टिवेट करना होता है और अपने नए वर्जन को स्टेबल रखने के लिए उसे हर रोज एक सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब एलिजाबेथ शुरुआत में तो उस पेन ड्राइव को निकाल कर फेंक देती है, लेकिन बाद में वो उस नंबर पर फोन करके कहती है कि मुझे भी चाहिए, मुझे वो सीरम ऑर्डर करना है और उन्हें अपना एड्रेस बताती है। वही वो सप्लायर तुरंत उसका एड्रेस नोट कर लेता है और उसे अपना एड्रेस बताकर कॉल काट देता है। अगले दिन एलिजाबेथ अखबार पढ़ते हुए देखती है टीवी शो में उसे रिप्लेस करने के लिए ऑडिशन लिए जा रहे थे। उसी न्यूज़पेपर के साथ सप्लायर का एक इन्वेलप भी था जिसमें से एलिजाबेथ को एक लॉकर का नंबर मिलता है। आगे वो उस सप्लायर के दिए हुए एड्रेस पर जाती है जहाँ पर एक कमरे में लॉकर्स बने हुए थे। वही एलिजाबेथ अपने लॉकर में से एक बॉक्स निकाल कर उसे घर ले आती है जिसे उस सप्लायर ने वहाँ पर रखा था। आगे वो बॉक्स लाकर उसे ओपन करती है और देखती है कि उसमें कुछ इक्विपमेंट होती है जैसे कि एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे रोज एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके साथ ही एक स्टेबलाइजर भी था जिसे खुद के नए वर्जन को हर रोज स्टेबलाइज करना था, वो भी खुद के पुराने वाले वर्जन की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकाल कर। इसी के साथ दोनों वर्जन को स्विच करने की इक्विपमेंट दी गई थी और दोनों वर्जन के लिए खाना दिया गया था। इसके बाद एलिजाबेथ खुद को वॉशरूम के शीशे में देखती है और कुछ देर सोचने के बाद वो उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अब कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शरीर एक नया वर्जन बनाने लगता है और तभी उसकी पीठ को चीरते हुए उसमें से एक लड़की बाहर आती है जो कि एलिजाबेथ का नया वर्जन होती है। अब थोड़ी देर तक तो वो अपनी खूबसूरती को निहारती है और फिर वो अपने पुराने वर्जन की पीठ को टाका लगा देती है जिसके अंदर से वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपने पुराने वर्जन को खाना देती है। फिर अगले दिन नहाने के बाद अचानक उसकी नाक में से खून आने लगता है। तभी वो जल्दी से पुराने वर्जन की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकाल कर खुद को लगाती है और तब जाकर उसे कुछ थोड़ा सा ठीक महसूस होता है। जिसके बाद वो उसी टीवी शो में ऑडिशन देने जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था और वहाँ जाकर वो अपना नाम सू बताती है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी तो वो शो का प्रोड्यूसर उसे तुरंत उसे शो के लिए साइन कर लेता है, लेकिन तभी वो शो के प्रोड्यूसर से कहती है कि मुझे हर हफ्ते अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। पर इसके लिए भी वो प्रोड्यूसर मान जाता है क्योंकि उसे शो किसी भी हालत में अपने शो के लिए चाहिए ही थी। आगे वो शो को लेकर अपना एक नया शो बनाता है और देखते ही देखते एक हफ्ता निकल जाता है और अब उसके पुराने और नए वर्जन के बीच में स्विच करने की बारी आती है, जिसका मतलब है कि अब अगले एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन जिंदा रहेगा और उसका नया वर्जन बेहोश रहेगा। आगे एलिजाबेथ अपने नए वर्जन से उसका खाना कनेक्ट करती है और वापस अपने स्टूडियो में जाती है जहाँ पर प्रोड्यूसर उसे एक गिफ्ट देता है। कुछ दिनों बाद फिर से एलिजाबेथ न्यूज़पेपर के साथ उसके सप्लायर का भेजा हुआ एनवलप मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी रिफिल की
किट आपके लॉकर में रखी गई है। तभी एलिजाबेथ जल्दी से जाकर उस रिफिल किट को अपने घर ले आती है। फिर अगले हफ्ते जब सू जिंदा होती है तो वो अपने वॉशरूम की दीवार को तोड़कर एक कमरा बनाती है जहाँ पर वो अपने पुराने वाले वर्जन को छुपा के रख सके। लेकिन तभी शोर सुनकर उसका पड़ोसी उसकी कंप्लेन करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो सू को देखता है तो उसकी सुंदरता से इम्प्रेस होकर वो उसकी कंप्लेन नहीं करता, बल्कि वो तो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद सू अपने पुराने वर्जन को उस नए कमरे में शिफ्ट कर देती है और एलिजाबेथ की फोटो भी अपने कमरे से हटा देती है। आगे सू की टीवी शो की शूटिंग चालू होती है जो कि सबको बहुत पसंद आती है। वही उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म होने वाला था और उसे एक्टिवेट करने का समय नजदीक आ गया था, लेकिन सू ये सब किए बिना ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाती है। उसी रात जब वो एक नए लड़के के साथ रोमांस कर रही थी तभी उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म हो जाता है और उसे अब एक्टिवेट करने का समय भी आ चुका होता है। लेकिन सू लापरवाही में अपने पुराने वर्जन से स्टेबलाइजर सीरम निकाल कर लगा लेती है और फिर से रोमांस करने लगती है। वही जब स्विच करने के बाद एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली अजीब सी हो गई है और वो इसलिए हुआ था क्योंकि सू ने सही वक्त पर बॉडी स्विच नहीं की थी। आगे एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मेरे नए वर्जन ने बॉडी स्विच करने में कुछ घंटों की देर कर दी थी जिस वजह से मेरी एक उंगली डिफेम हो गई है। अब इस उंगली को फिर से ठीक करने का क्या सॉल्यूशन है? लेकिन वो सप्लायर उसे कहता है कि जो हो गया है अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता और वैसे भी तुम दोनों तो एक ही हो। आगे एलिजाबेथ अपने लिए नई रिफिल किट लेने जाती है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ पर वही निशान था जो उस हॉस्पिटल वाले नर्स के हाथ पर था जिसने उसे वो पेन ड्राइव दी थी। दरअसल ये बूढ़ा आदमी उस जवान लड़के का पुराना वर्जन होता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से भागते हुए घर चली जाती है। आगे एलिजाबेथ अपने घर आकर अपने पुराने फ्रेंड का नंबर ढूंढती है जो उसे हॉस्पिटल के बाहर मिला था, जिसके बाद वो उसे कॉल करके मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। लेकिन तभी बिल बोर्ड पर सू की तस्वीर देखकर उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है और वो उससे मिलने नहीं जा पाती। आगे सू एक्टिवेट होने के बाद अपनी शूटिंग के लिए जाती है जहाँ अचानक उसके शरीर में से कुछ बाहर निकलने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपनी नावी के जरिए उस चीज को बाहर निकालती है। वो देखती है कि यह एक मांस का टुकड़ा होता है जो एलिजाबेथ ने खाया था, लेकिन तभी वो देखती है सिर्फ ये एक सपना था जो सू एक्टिवेट होने से पहले देख रही होती है। आगे वो शूटिंग के लिए स्टूडियो में जाती है जहाँ पर प्रोड्यूसर उसे बताता है कि तुम्हें न्यू ईयर ईव पर होने वाले शो को होस्ट करने का मौका दिया जा रहा है जो कि आज से 3 महीने बाद है। ये सुनकर सू बहुत खुश होती है और शो को होस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि सू हफ्ता खत्म होने के बाद भी काफी दिनों तक एलिजाबेथ के बॉडी में से उस सीरम को निकालती रहती है जिसका असर एलिजाबेथ पे हो रहा होता है। आगे जब बॉडी स्विच करने के बाद एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो दिखने में एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। दरअसल सू ने स्टेबलाइजर सीरम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था जिस वजह से एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ रही थी। वही एलिजाबेथ सू से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है, इसलिए टीवी पर वो अखबार चिपका देती है ताकि वो सू की शक्ल ना देख पाए। आगे वो सप्लायर को कॉल करके इसका सोल्यूशन पूछती है, लेकिन सप्लायर कहता है कि किसी भी तरह आपकी गई हुई उम्र आपको वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो ये सब यहीं पर रोक सकते हो, पर आपको आपकी बाकी की जिंदगी इसी रूप में जीनी होगी। लेकिन एलिजाबेथ को ये मंजूर नहीं होता। आगे बॉडी स्विच करने के बाद जब सू एक्टिवेट होती है तो वो एक ही बार में उसकी बॉडी में से 3 महीने का सीरम निकाल लेती है। फिर 3 महीने बाद न्यू ईयर ईव से एक रात पहले वो सीरम खत्म हो जाता है और उस वक्त सू अपने एक दोस्त के साथ होती है। तभी वो अपने पुराने वर्जन से और सीरम निकालने जाती है, लेकिन अब उसके शरीर में से और सीरम निकलता ही नहीं और तभी उसके नाक में से खून निकलने लगता है और वो जल्दी से सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मेरे पुराने वर्जन में से सीरम नहीं निकल रहा। सप्लायर बोलता है कि आपने उसकी बॉडी का सारा सीरम खत्म कर दिया है, इसलिए अब आपको नया सीरम बनने तक का इंतजार करना होगा और साथ ही वो उसे तुरंत बॉडी स्विच करने का कहता है। आगे सू गिरते पड़ते अपने वॉशरूम में जाकर बॉडी स्विच करती है, पर अब क्योंकि सू ने लिमिट से कई ज्यादा उस सीरम का इस्तेमाल कर लिया था इसलिए एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ गई थी। आगे जब एलिजाबेथ अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। वही जब सू का दोस्त उसकी आवाज सुनकर वॉशरूम की तरफ जाता है तो एलिजाबेथ उसे चिल्लाकर भगा देती है। आगे एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मैं अब ये सब यही रोकना चाहती हूँ। जिसके बाद एलिजाबेथ अपने लॉकर में से एक आखिरी किट लेने जाती है जिसमें एक टर्मिनेशन सीरम होता है और इस सीरम से वो अपने नए वर्जन यानी सू को खत्म कर सकती थी। अब एलिजाबेथ सू को वो टर्मिनेशन सीरम लगाने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में उस सप्लायर की आवाजें गूंजने लगती है जो उसे कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जैसी हो वैसी रह जाओगी। और एलिजाबेथ फिर भी उसे वो इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन पूरा सीरम इंजेक्ट होने के पहले वो रुक जाती है क्योंकि अभी भी वो सुंदर बनकर लोगों की तारीफें लूटना चाहती थी। जिसके बाद वह सू को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सू जब नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है, पर इससे भी जब कुछ नहीं होता तो वो सू के दिल में नीडल लगा देती है जिस
जिससे सू भी अब एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी तो वो गुस्से में एलिजाबेथ को ही मार डालती है। इसके बाद सू न्यू ईयर ईव के स्पेशल शो के लिए जाती है, जहाँ पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर एक के बाद एक उसके 3 दांत टूट जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक्टिवेशन सीरम अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। जिसके बाद वो तेजी से अपने घर की तरफ निकलने लगती है और स्टूडियो से जाते हुए उसका अचानक एक नाखून और कान कट के गिर जाता है। तभी सू जल्दी से घर आकर वो बचा हुआ एक्टिवेशन सीरम खुद में इंजेक्ट कर लेती है, और क्योंकि सीरम को एक ही बार इस्तेमाल करना था इसलिए इस बार उस सीरम का असर उस पर उल्टा होता है। और तभी सू की पीठ को चीरते हुए एलिजाबेथ और सू का एक हाइब्रिड वर्जन बाहर आता है। आगे ये तैयार होकर और अपने चेहरे पर एलिजाबेथ के चेहरे का मास्क चिपकाकर न्यू ईयर ईव पे स्पेशल शो पर जाती है, जहाँ माइक के पास जाते ही उसके चेहरे से वो मास्क गिर जाता है। अब उसका चेहरा देखकर सभी उसको मॉन्स्टर कहने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर बेसबॉल बैट से उस पर वार करता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जिसके बाद उसके शरीर में से खून ही खून निकल कर फैलने लगता है। आगे एलिजाबेथ बाहर आने लगती है, पर तभी उसका शरीर नीचे गिरकर फैल जाता है। आगे उस तबाह हुए शरीर में से एलिजाबेथ का चेहरा उसके नाम वाले वॉक ऑफ फेम के स्टार पर जाकर रुक जाता है, जहाँ पर वो आसमान की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और पिघल जाती है। फिर अगले दिन एक सफाई वाला उस स्टार को साफ कर देता है, और तभी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।